नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड अचीवर्स में आपका स्वागत है। आप सभी ने जिसने भी LT का फॉर्म भरा था उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो प्रश्न पत्र लाए हैं ये हिंदी का प्रश्न पत्र है, तो इसके प्रश्न हल करते हैं। जो शुरुआत के 30 प्रश्न हैं वो आपको पुरानी वीडियो में मिल चुके होंगे क्योंकि वो चाइल्ड पेडागोगी के हैं, और जो हम शुरू करेंगे वो हिंदी से ही शुरू करेंगे सीधे। तो चलिए करते हैं। जो हिंदी का प्रश्न है वो 31 से शुरू हैं, बाकी 30 तक आपका चाइल्ड पेडागोगी के प्रश्न हैं। तो देखते हैं। जो पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी युग का नहीं है। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग का नहीं है। जो इस पेपर में टिक मारे हुए हैं, पेपर किसी और से लिया हुआ है मैंने, तो ये टिक उसके मारे हुए हैं। ठीक है, तो आप उन पर मत जाइएगा, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से हैं। ठीक है, ये आंसर की ये हमारी तरफ से कोई ऑफिशियल नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए करते हैं। पहला प्रश्न है निम्न में से कौन सा निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी युग का नहीं है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या हैं, बाल मुकुंद गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट और पूर्ण सिंह। तो आप सब जानते हैं कि देखिए रामचंद्र शुक्ल ये अलग ही हैं, ये क्या हैं, ये शुक्ल वाले हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला देखते हैं। महार्धता का विलोम, महार्धता का विलोम क्या है, महार्धता का विलोम होगा अल्पार्धता। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यावहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है। ठीक है, वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यावहारिक और अनुशासित रूप क्या कहलाता है, यह कहलाता है आपका पद। ठीक है, इसका आंसर है ए। अगला है उर्वशी काव्य कृति के लिए कवि दिनकर को सम्मानित किया गया। जो हमारे कवि हैं, ठीक है, दिनकर जी, उनको उर्वशी काव्य कृति के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उन्हें किया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार से। कौन सा, ऑप्शन डी। चलिए अगला है नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दे काम में लाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं यवनिका, ऑप्शन बी। और जो पीछे से लगे रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं नेपथ्य। ठीक है, आगे वाले पर्दा क्या है, यवनिका। इसका आंसर क्या है, बी। चलिए अगला प्रश्न, रूपक अलंकार के कितने भेद हैं। आप जानते हैं रूपक अलंकार क्या हैं, रूपक अलंकार के कितने भेद हैं, इसके हैं 3 भेद। ठीक है, तुलसीदास, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं पहले। तुलसीदास के रचनाकार हैं तुलसीदास। ठीक है, लिखी हुई है किसी ने तुलसीदास के बारे में, तो क्या तुलसीदास के रचनाकार कौन है। तुलसीदास लिखी है आपकी किसने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। आप ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपका, डॉक्टर नागेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ काल माना है। जो नागेंद्र जी हैं उन्होंने प्रगति काल का आरंभ कब माना है, 1936 से माना है, यानी कि ऑप्शन सी से माना है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से लोक मंगल की साधना का कवि कहा जाता है। लोक मंगल की साधना, लोक मंगल की साधना का कवि किसे कहा जाता है, तुलसीदास को। ठीक है, ऑप्शन सी, तुलसीदास जी को लोक मंगल का कवि माना जाता है। अगला है निम्नलिखित में से मंगेश डबराल की रचना है। मंगेश डबराल की रचना कौन सी है इनमें से, इनका है क्या है, भूखंड तत्व रहा है, ऑप्शन ए। सने सने, सने सने क्या है, एक तत्सम शब्द है। अगला है श्री कृष्णस्य दौत्यम महान नाटककार भास द्वारा रचित किस नाटक से संकलित है। यानी कि 42 का क्या है आपका आंसर, 42 का है ए, यानी कि प्रतिमा नाटक, ऑप्शन ए। अगला है जिन पावन सो चलत तुम लोक वेद की गैल, सोना पाऊँ या सर धरो जल है जय मैल। ये पंक्तियाँ किसकी हैं, किसने लिखी हैं, या फिर किसके काव्य से आई हुई हैं। तो 43 का क्या है आपका डी, ये कबीरदास जी की हैं। 44, निम्न में से जैनेन्द्र कुमार की कहानी नहीं है। कौन सी नहीं है, पहले ही है रात्रि की महक। ठीक है, अगला प्रश्न, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है के रचनाकार कौन हैं। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका हुआ है, इसके हैं मंगलेश डबराल जी, यानी कि बी ऑप्शन। सवैया किस कवि का प्रिय छंद है।
सवैया आप सभी जानते हैं, छोटे में देखा था आपने किसका, रसखान का। बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से उन्मूलन शब्द का विलोम है। उन्मूलन शब्द का विलोम क्या है? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका है। 47 का क्या है? ऑप्शन डी। नरेश मेहता कृत संशय की एक रात में किसके मन की संशय को चित्रित किया गया है? ठीक है, संशय की एक रात 48 का क्या है? ये राम की बात है। ठीक है, अगला है 49 49वां प्रश्न, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? कौन है इनका है आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, ऑप्शन डी। अगला है श्रुतो में कौन सी विभक्ति है? तो जो ये है 50वां प्रश्न, 50वां का है आपकी तृतीय विभक्ति। ठीक, 51वां प्रश्न है आपका जो सुमेलित करना है, तो इसका आंसर क्या है? चिदंबरा नहीं है वह महादेवी वर्मा की, बाकी सब सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 52वां प्रश्न है आपका, अस्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है, तो इसका है वयम। ठीक है, इसका क्या है? वयम। चलिए अगला प्रश्न, अगला है आपका 53वां। 80 के दशक में राजस्थान के पारंपरिक जल स्रोतों पर खोज कर विस्तार से लिखने वाले साहित्यकार कौन थे? ये थे हमारे ओम थानवी, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, अगला है 54वां। अज्ञेय की नदी के द्वीप कविता में नदी और द्वीप क्रमशः प्रतीक हैं। किस किस के प्रतीक हैं? ये प्रतीक है हमारे समाज और व्यक्ति के। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद अज्ञेय की नहीं है? 55वें का उत्तर है बावरा अहेरी। ठीक है, ये इनकी नहीं है। फिर अगला है, शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहा में किस सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया है? किस सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया है ना? इन्होंने किया है जातीय विभाजन का, यानी कि ऑप्शन बी। अगला है, नावादास किस भक्ति धारा के कवि थे? जो नावादास थे वो थे हमारे राम भक्ति। ठीक है, राम भक्त के कवि थे वो, ऑप्शन सी। ठीक, शांत रस का स्थायी भाव, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। ठीक है, निर्वेद क्या है इसका? शांत भाव का स्थायी भाव। 59, देवनागरी लिपि के मूल लिपि चिन्ह हैं। जो देवनागरी लिपि है उसके मूल चिन्ह कितने हैं? 44 हैं इसके। ठीक है, इसके मूल चिन्ह कितने हैं? 44, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार, सुहाग बिंदी और ययाति नाटक का रचनाकार है हमारा गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन ए। अगला है, आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता माने जाने वाली रामदास की रचयिता थे। कौन थे इनके थे रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कल्लोलिनी का अर्थ है, कल्लोलिनी अर्थ है इसका रात्रि को हम कल्लोलिनी भी बोलते हैं। ठीक है, तो कल्लोलिनी यानी कि ए ऑप्शन है उसका, 62वें का ए ऑप्शन। 63, नैक बुझती नहीं बिरहानल नैननी नीर नदी बहने पर, इस उद्धरण में अलंकार है। जो 63वां है इसमें अलंकार पूछा गया है, वो कौन सा है हमारा? विशेषोक्ति। ठीक, 64वां प्रश्न है, आलो आधरी की नायिका एक लेखिका का जीवन किसके सहयोग से बदला, अर्थात वह घरेलू नौकरानी रहते हुए लेखिका कैसे बन गई? ठीक है, तो ये थे हमारे कौन थे? जो तातुस, सी ऑप्शन है इनके कारण। ठीक है, सी। अगला है 65वां प्रश्न। 65वां प्रश्न है हमारा, कहाँ तो तय था चिराग हरे घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं। जो 65 है, 65 का आंसर क्या है? यह है दुष्यंत कुमार की। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? दुष्यंत कुमार की, ऑप्शन बी। अब है 66वां है हमारा, मल्लिका मोहन राकेश की किस नाटक की पात्र है?
यह है आषाढ़ का एक दिन, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, अगला है हमारा 67 है, निर्विकार शब्द में उपसर्ग है। जो निर्विकार है उसमें कौन सा उपसर्ग है? देखिए, निर भी है और नी भी है, यानी कि ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। अब देखते हैं आयोग कौन सा सही देता है। तो इसका जो ऑप्शन ज़्यादा सही है वो ए है। निर्विकार में क्या है? निर, ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, 68वां प्रश्न है हमारा। 68वां प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्यधाराओं में से कौन सी काव्यधारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती? भक्ति काल के अंतर्गत कौन सी नहीं आएगी? आएगी रासो, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? रासो, ये भक्ति काल के अंदर नहीं आती। 69 प्रश्न है, सूरदास में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता है। जो भक्ति काल में नहीं, सूरदास की वर्णित है राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता है, यह है आपकी भगवत के समान नवम स्कंध में, ऑप्शन सी, नवम स्कंध में है ये। अगला है, मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति है। मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति हमारी महावीर चरितम। महावीर चरितम क्या है? मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति है। अगला है शाखामृग। शाखामृग बंदर को कहा जाता है। ठीक है, जो संचारी भाव होते हैं वो कितने होते हैं? 33 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला है, निबंध लेखन में ललित निबंध परंपरा के जनक किसे कहा जाता है? ललित कला, ललित निबंध परंपरा के जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है हमारा विद्यानिवास मिश्र जी को। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं है, इसका है विद्यानिवास मिश्र। चलिए अगला प्रश्न, यह है, तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता के किस युग की शुरुआत से संबंधित है? जो तार सप्तक है ये हुआ है हमारा प्रयोगवाद से। ठीक है, अगला है प्रसूते। जो प्रसूते है उसमें कौन सी विभक्ति है? इसमें है हमारी तृतीय विभक्ति और बहुवचन है। अगला, मिश्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया। जो मिश्र बंधु हैं, मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या नाम दिया था? मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा गया था। अगला है आपका अधखिला फूल के उपन्यासकार है, इनका है जो अधखिला फूल है वो डी। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। ठीक है, हरिऔध भी कहते हैं इन्हें। अगला है 78वां है, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित आवारा मसीहा। देखिए, ये बहुत बार पूछा गया है, आप ध्यान रखिएगा, तो शायद आपको याद भी होगा कि जो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित आवारा मसीहा है वो किसकी जीवनी है? ये हमारा क्या, शतरंज चंद चट्टोपाध्याय, इनकी जीवनी है। ठीक है, अगला है कि विषम चरणों में 13-13 तथा सम चरणों में 11-11 मात्राओं सहित कुल 24 मात्रा वाला छंद होता है। कौन सा होता है? ये तो सबको पता है, सरोठा है, ये आपने पढ़ा हुआ है तो छोटे से ही जानते हो, सरोठा है। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला है, नैतादृशा का संधि विच्छेद। नैतादृशा का संधि विच्छेद क्या होगा? न ऐतादृशा। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, 81वां प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित एक बूंद सहसा उछली रचना है। एक बूंद सहसा उछली, यह है एक यात्रा वृतांत। ठीक है, यात्रा वृतांत है। जिंदगी नामा, जिंदगी नामा किसकी है? कृष्णा सोबती की। अगला, साहित्य में निबंध के विकास का सही सोपान क्रम है। ठीक है, यह है हमारा कौन सा? ऑप्शन ए, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित में से जायसीकृत पद्मावत के प्रयुक्त छंद हैं। जायसीकृत पूछ रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन सी, चौपाई, दोहा। ठीक, अगला है 85, किस कवि की भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटसियों का आकार ग्रहण करती है? ठीक है, ये किसकी हैं? मुक्तिबोध। ठीक है, ये क्या है? मुक्तिबोध, ऑप्शन बी। महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार रेखा चित्र का प्रकाशन, जो महादेवी वर्मा का क्या है? मेरा परिवार है, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 72 में। ठीक, अगला प्रश्न, ठीक है 87। 87वां प्रश्न है, कथा व कथाकार का कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है,
कथा और कथाकार का कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका आंसर है इस्तीफा। एक है पांडेन बेचैन शर्मा उग्र, इनका नहीं है। ठीक है, अगला है गंगा पुत्र वादन। गंगा पुत्र वादन के रचयिता कौन है? यह है निरंजन मिश्र। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो वर्ण आयोगवाह कहलाते हैं? तो आयोगवाह क्या है? अंग, अह, ये वाले। ऑप्शन ए। कौन सा है? ऑप्शन ए। अगला है अपादान कारक के साथ विभक्ति है। अपादान कारक के साथ कौन सी विभक्ति है? इसके साथ है पंचमी, बी ऑप्शन। अगला माया महठग्नि हम जानी किस भक्त कवि का कथन है? माया महठग्नि ये है हमारे कबीरदास जी का। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र की कहानी नहीं है। अब देखिए, प्रेमचंद्र की कहानी नहीं है ये कहा जा रहा है इस समय, तो इसका आंसर है हमारा सवा सेर गेहूं। ये प्रेमचंद्र की कहानी नहीं है। अगला है खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। 93 देख लिए, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। ये कहते हैं प्रिय प्रवास को, ये पहला महाकाव्य है खड़ी बोली का। अगला प्रश्न है 94 वाला प्रश्न। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? जो तुलसीदास द्वारा रचित है वो है हमारी ब्रज भाषा में। अगला है निम्नलिखित में से हाथी का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, हाथी का पर्यायवाची मही जो है वो पृथ्वी का है। ये ध्यान रखिए, मही क्या है? पृथ्वी का है, तो मही क्या होगा? हाथी का पर्यायवाची नहीं होगा। अगला है निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है। जो मैथिली शरण गुप्त का है खंड काव्य नहीं है वो क्या है? पंचवटी। ऑप्शन सी क्या है आंसर? पंचवटी। 97 प्रश्न। अंग्रेज राज सुख साजे सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति बुआरी। भारतेंदु ने किस नाटक के आरंभ में उक्त पंक्तियां लिखी हैं? तो किस नाटक के स्टार्टिंग में लिखी है? ये लिखी है हमारी भारत दुर्दशा, भारत की दुर्दशा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला है किस व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को याद करना क्या कहलाता है? किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को याद करना, ये क्या हमारा अंतः व्यक्तिगत संचार। संचार है लेकिन कौन सा? अंतः व्यक्तिक संचार। अब अंतिम दो प्रश्न हैं। जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम एकांकी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। और घीसू किस कहानी का पात्र है? ये तो बहुत बढ़िया है, यह है कफन का। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।